अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ विक्टिम ब्लेमिंग। तो आज के इस एडिटोरियल में बात की गई है कि पार्क में इज्तिमाई ज़्यादती के मुजरमों में से एक ने मुतासरा के लिए मशवरा दिया है कि रात के वक्त उसे इस तरह से पार्क में नहीं निकलना चाहिए था। ये जो बयान है वो इस्लामाबाद F9 पार्क में गैंग रेप के होने वाले नतीजे में सामने आया और इस इंसान का जो दिमाग है वो पाकिस्तान में ऐसे ही रहने वाले कई दिमागों की जो है वो रहनुमाई करता हुआ दिखाई देता है। अब इस इंसान की तरफ से ये जो कमेंट पास किया गया वो एक, या फिर यूँ कह लिया जाए कि एक इल्ज़ाम तराशी की गई शिकार पर, ये कहकर तो ये सिर्फ एक क्लासिक केस है जिसका गवाह अवाम और इसके रहनुमाओं के दरमियान बार बार होता है। वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया जब खातून एक मर्द साथी के साथ रात 8 बजे के करीब पार्क गई थी। FIR के मुताबिक इन्हें 2 अफराद ने बंदूक की नोक पर घेर लिया और जंगल वाले इलाके की तरफ ले गए। जब इसने मज़ाहमत की और जो आसपास मौजूद लोग थे, राहगीर थे, उनकी तवज्जो अपनी तरफ कराने की कोशिश करते हुए आवाज़ उठाई तो उन मर्दों ने इसे मारा पीटा। इसे इसके साथी से अलग कर दिया गया और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस पार्क की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है और एक मुजरिम का जो खाका है वो जारी कर दिया गया। ये तजवीज़ करना कि ज़्यादती का शिकार किसी भी तरह से इस पर होने वाले तशद्दुद के लिए ज़िम्मेदार है, जाहिल, घटिया और बदतमीज़ी है। इस तरह के ख़यालात एक ऐसी ज़हनियत से जन्म लेते हैं जो अवामी जगह को एक बुनियादी तौर पर मर्दाना डोमेन की तौर पर देखते हैं, जिसमें ख़वातीन का बहुत जो है एहतियात के साथ जाना चाहिए। एहतियात से यहाँ पे अगर देखें ना कि जो वर्ड एहतियात है, इससे मुराद कोई फितना पेश नहीं किया जा सकता। यानी अगर ऐसा करेंगे तो जो मर्द है वो अपना कंट्रोल खो बैठेंगे। ये फितना जो नज़रिया है वो अगर हम गौर करें, जो कि आए दिन पाकिस्तान में देखने में आते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती के मामला, जो मुतासरा लड़कियां हैं, यहाँ तक के लड़के भी, इन सब के मामलात में किस तरह से वजाहत पेश करेगा, या ये सवाल उठता है यहाँ पे। मर्दों के बुरे या इस मामले में मुजरमाना रवैये की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों पर है। जब कौमी रहनुमा दूसरी सूरत में बहस करते हैं या इस मसले के बारे में गड़बड़ का मुजाहरा करते हैं तो ये उन मर्दों के दरमियान नाकाबिले कबूल रवैये की एक पूरी मेज़बानी के तौर पर ताज़ियत करते हैं, जो ये समझते हैं कि वो फितरती तौर पर ख़वातीन का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। चाहे वो काम की जगह पर हो या फिर पार्क में हो, ख़वातीन को इनके घरों के अंदर बंद किया जाना भी इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं है। इसकी भी एक मिसाल ले लें तो बात सामने आती है कि पार्क के वाक़े के करीब इसी वक्त इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के एक दही इलाके में एक खातून को इसके घर के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ज़्यादती करने वाले मर्द ऐसा इसलिए करते हैं कि वो मुजरमाना ज़हनियत रखते हैं, इसलिए नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे दरमियान जो महज़्ज़ब किस्म के मर्द हैं उनकी तौहीन है, जो किसी औरत की शक्ल सूरत को इस पर जिनसी तशद्दुद करने का लाइसेंस नहीं देते। रियासत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अवामी मकामात ख़वातीन के लिए महफूज हों और जो ये ज़्यादती करने वाले मर्दों को इनके जुर्म का हिसाब देना पड़े। This is all about the second editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.